अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम एरिया टेबल को डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लिया है जिससे हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि एरिया टेबल डायरेक्ट हम कैसे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन ये है, इन ND स्टैंड्स फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन म्यू इज इक्वल टू 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू 10। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। फाइंड एरिया बिलो 44। अब एरिया टेबल का डायरेक्ट यूज जब हम करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन एरिया के डायरेक्ट यूज का है। हमें या तो उन्होंने पूछा होगा फाइंड एरिया और या पूछा होगा उन्होंने फाइंड प्रोबेबिलिटी। तो जहां पे ये दो वर्ड आएंगे, फाइंड एरिया एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी और फाइंड प्रोबेबिलिटी, वहां पे आपने एरिया का डायरेक्ट यूज करना है, क्योंकि आगे लेक्चर में हम एरिया का रिवर्स यूज भी पढ़ेंगे। तो उसके लिए भी खास पहचान है कि क्या वर्ड्स आएंगे क्वेश्चन में कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसमें एरिया का डायरेक्ट यूज नहीं बल्कि एरिया का रिवर्स यूज पूछा गया है। तो बहरहाल यहाँ पे तो हम एरिया का डायरेक्ट यूज हम पढ़ेंगे। अब मीन गिवन है, सिग्मा गिवन है, और जब भी एरिया प्रोबेबिलिटी पूछी गई हो तो फिर जो भी वैल्यू दी होती है वो या तो x की वैल्यू होती है, और अगर z की वैल्यू हो गिवन तो फिर मेंशन होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 2, कुछ भी ऐसी गिवन होगी, यानी z साथ गिवन होगा, उस वैल्यू के साथ z लिखा होगा, तो पता चल जाएगा कि ये ऑलरेडी z वैल्यू गिवन है। क्योंकि अभी यहाँ पे कहीं पे भी z का जिक्र नहीं हुआ, z वेरिएबल का जिक्र यहाँ कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू x वेरिएबल की है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो स्केल होंगे। याद रखिएगा, हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो स्केल होंगे। एक स्केल होगा x वैल्यू का और एक स्केल होगा जिसको हम स्टैंडर्डाइज स्केल कहते हैं, और वो z स्केल है। वो क्या है? z स्केल। तो x वेरिएबल को z वेरिएबल में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला है जो हम यहाँ पे अभी लिखेंगे और देखेंगे। वो फार्मूला क्या है कि हम x को z में कैसे कन्वर्ट करते हैं। z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो इस फार्मूले से हम x वैल्यू को z यानी कि स्टैंडर्डाइज स्कोर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो ये फार्मूला है। तो अब ये वैल्यू x की दी हुई है। सबसे पहले हम, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी एक बेल शेप बनाएंगे। ये ग्राफ बन गया। सेंटर में इसके हमेशा मीन की वैल्यू होती है, और ये जो स्केल है ये है x का स्केल है। ये जो नीचे एक लाइन नजर आ रही है इसको x एक्सिस कह लें, कुछ भी कह लें, बाहर ये x स्केल है। ये क्या है? x स्केल है। इसी x में से एक वैल्यू ऐसी होगी जो कि मीन के इक्वल होगी, ठीक है। और वो मीन दिया हुआ है उन्होंने, क्या 50 दिया, वो सेंटर में होगा हमेशा, क्योंकि प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था हमने कि मीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल लाइन जो है बेसिकली मीन वैल्यू को इंडिकेट कर रही है, यानी कि ये मीन यहाँ पे 50 है। अब ये वैल्यू आपकी किसकी है? z की तो है नहीं, x की है। तो ये x की वैल्यू 50 से पहले आएगी या बाद में आएगी, यानी 44 वैल्यू 50 से पहले आएगी या बाद में आएगी? डेफिनेटली 44 कम्स बिफोर 50। तो 44 कहां होगा? इधर कहीं होगा। अब ये x की वैल्यू है। फाइंड एरिया बिलो 44, यानी 44 वैल्यू से पहले वाला एरिया चाहिए। यानी हमें कौन सा एरिया चाहिए? हमें ये वाला एरिया चाहिए, इस वैल्यू से पहले वाला, इस वैल्यू से पहले ये एरिया। वी वांट टू फाइंड द एरिया बिलो 44, सो दिस शेडेड पार्ट एरिया इज रिक्वायर्ड। अब हमने करना क्या है, एक चीज और बता दूं कि x के स्केल के ऊपर कहीं मीन की वैल्यू होगी 50, और 50 के एग्जैक्टली नीचे
डाउनवर्ड देखें, अगर ये पॉइंट जो है z का, ये अब ये स्केल किसका है, ये z स्केल है, ये वो स्टैंडर्डाइज स्केल है z स्केल। ओके, z स्केल में जहां पे मीन 50 है वहां पे z हमेशा क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा ये बात। इस फार्मूले में बेशक ये वैल्यू पुट करके चेक कर लें, जहां पे मीन 50 है, यानी जहां पे मीन की वैल्यू है वहां पे z एग्जैक्टली उसके नीचे क्या होगा, 0 होगा। ये बात याद रखनी है आपने, हर क्वेश्चन में मीन के नीचे जो z होगा वो 0 होगा। अब हमें ये वाला z चाहिए, ये वाला z हमें चाहिए। 44 के नीचे z की वैल्यू क्या है वो इस फार्मूले से हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। x की वैल्यू क्या है 44, मीन की 50, सिग्मा की 10, तो ये आ जाएगा -0.6, क्योंकि 0 के लेफ्ट पे z की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब x से z में कन्वर्ट करने की हमें क्या ज़रूरत है, सवाल ये है यहाँ पे कि एरिया बताना है तो हम डायरेक्ट कोई एरिया बता दें। x वैल्यू को z वैल्यू में कन्वर्ट करने की वजह ये है क्योंकि जो हमारा एरिया टेबल है वो z स्केल के अकॉर्डिंग बना हुआ है, वो x स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ। तो जब x की वैल्यू आएगी तो लाजमी बात है हमें एरिया फाइंड करने के लिए उसको पहले z में कन्वर्ट करना होगा और फिर z वैल्यू को z के टेबल में देखना होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये एरिया चाहिए, यानी कि अगर z के अकॉर्डिंगली देखें तो हमें द एरिया बिलो -0.6, here we want to find the area below -0.6। अब यहाँ पे खास बात आपको बता दूं कि जो z स्केल का, जो स्टैंडर्डाइज स्केल z का एरिया टेबल है, वो एरिया टेबल हमेशा वैल्यू बताता है 0 से उस वैल्यू तक का एरिया बताता है। z टेबल जो है वो हमेशा z0 से जो दूसरी z की वैल्यू है उसके दरमियान का एरिया बताता है। यानी कि हमें जो z का टेबल होगा वो एरिया बताएगा 0 से 0.6 का। द एरिया टेबल ऑफ z tells us the area between 0 to 0.6, but we have to find area below 0.6। अब क्योंकि हमने प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा कि ये टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व क्या होता है, 1 होता है, और सेंटर में मीन है, तो 0.5 एरिया लेफ्ट टेल में होगा और 0.5 एरिया राइट टेल में होगा। तो एरिया टेबल तो हमें ये एरिया देगा 0 से 0.6 के दरमियान में, लेकिन हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें ये एरिया चाहिए। तो हमें जो ये एरिया चाहिए ये फिर डायरेक्ट तो नहीं आएगा, ये 0.5 में से माइनस करके आएगा, यानी कि ये पूरा 0 से, ये पूरी जो लेफ्ट टेल है 0 से लेफ्ट पे पूरी लेफ्ट टेल ये 0.5 एरिया के इक्वल है। इस 0.5 एरिया में से हम वो एरिया माइनस कर देंगे जो हमें टेबल देगा। टेबल हमें एरिया कौन सा देगा, 0 से इस वैल्यू के दरमियान का ये एरिया देगा। तो हमें ये एरिया नहीं चाहिए, हमें ये एरिया चाहिए। तो 0.5 में से ये एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब एरिया बिटवीन 0 टू -0.6 वो एरिया देखेंगे हम, वो क्या है, और हमारा जो एरिया है वो 0.5 में से माइनस करने के बाद आएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया .5 माइनस एरिया, 0.5 माइनस एरिया, दैट इज
taken from the area table. Zero point 2258 ये एरिया आया था Z टेबल से। 0.5 में से हमने माइनस किया। एक बात याद रखिएगा, Z की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा। एरिया की जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। 0.5 में से इसको माइनस किया तो ये आ गया 0.2742। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि ये 44 वैल्यू 50 के बाद हो, यानी कि x की वैल्यू 50 के बाद हो, जैसे 55। फाइंड द एरिया अबव 55। तो अबव 55 में यानी यहाँ पे और उससे इस तरफ का एरिया चाहिए, उसमें भी यही हम करेंगे कि हम 0 से जो भी z आएगा यहाँ पे 0 से z के दरमियान का एरिया निकालेंगे और हमें एरिया ये चाहिए होगा, इस राइट टेल का चाहिए होगा, तो 0.5 में से वो एरिया माइनस करेंगे। तो ये क्वेश्चन लेफ्ट में भी हो सकता है। लेफ्ट में अगर ये म्यू से पहले वैल्यू होगी x की तो बिलो लिखा होगा, अगर म्यू के बाद होगी तो अबव लिखा होगा। इन दोनों क्वेश्चंस को सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर एक और इस अंदाज से पूछा जा सकता है कि एक वैल्यू x की ना हो, दो वैल्यूज हो और दो वैल्यूज के दरमियान का एरिया पूछा गया हो। जैसे इसमें फाइंड द एरिया बिटवीन 29 53। अब हमें पता है कि मीन 50 है और 29x, क्योंकि ये x की वैल्यूज हैं और म्यू बेसिकली x स्केल के ऊपर ही है, म्यू x में से ही एक वैल्यू को हम मीन कह रहे हैं, ठीक है। तो 50 से 29 पहले आएगा और 53 यकीनन 50 के बाद में आएगा। तो एक वैल्यू ये आएगी और एक वैल्यू ये आएगी। अब हमें इसके इन बिटवीन एरिया चाहिए, यानी हमें ये एरिया चाहिए और हमें ये एरिया चाहिए। तो सो बेसिकली here we have to find the area between x53 and x29, between this. So first of all we have to convert x1 into z1 and x2 into z2 by this formula. z1 is equal to x1 minus mu over sigma, putting values, x1 is 29, mean is 50 and standard deviation is 10. So this value is minus 2.1. Again convert second value x2 into z2 standardized way into standardized scale, x2 minus mu over sigma, x2 is 53, mean is 50, standard deviation is 10. So this value is 0.3. Area table of Z always give us the area between 0 to the other value of Z, and similarly from 0 to this value. Area table always tells us, always gives us the area between 0 to minus 2.1 and 0 to 0.3. अब हम क्या करेंगे, हमें ये एरिया चाहिए, एरिया टेबल से आएगा, हमें ये एरिया चाहिए, ये भी एरिया टेबल से आएगा। एरिया बिटवीन, B/W short form of between, area between 0 to minus 2.1 plus this area plus this area. Area between 0 to 0.3. Required area
इज इक्वल टू 0.1179. Adding both areas, the answer is 0.6. So the total area between x29 and 53 is 60% area. अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बिटवीन 35 एंड 43 और दोनों वैल्यूज मीन से पहले हों। इस क्वेश्चन में क्या था कि एक एक्स की वैल्यू मीन से पहले थी, एक एक्स की वैल्यू मीन के बाद थी। लेकिन यही बिटवीन वाला क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वैल्यूज या तो मीन से पहले हो या दोनों वैल्यूज मीन के बाद में हो, यानी 50 से दोनों वैल्यूज ग्रेटर हो एक्स की, या 50 से दोनों वैल्यूज लेस हो। दोनों को सेम तरीके से ही हम फाइंड करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे पहले कन्वर्ट करेंगे। z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू। पहले सबसे पहला काम x से स्टैंडर्डाइज स्केल z में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू को। 35 माइनस 50 ओवर 10 1.5 माइनस बल्कि माइनस 1.5 z2 x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा 43 माइनस 50 ओवर माइनस 0.7। अब हमें ये एरिया चाहिए बेसिकली। एरिया बिटवीन, here we have to find the area between 35 and 43, that is area between minus 1.5 to minus 0.7। required area अब आप ये देखना है कि जो बड़ा एरिया है वो कौन सा है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि जिसमें x की दोनों वैल्यूज मीन से पहले आए या x की दोनों वैल्यूज मीन के बाद में आए, उसमें जो वैल्यू मीन से ज़्यादा दूर है पहले उसका एरिया निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे वो एरिया जो मीन के जो वैल्यू x की मीन के करीब है। तो देखें मीन के करीब 43 है और मीन से ज़्यादा दूर कौन सी है 35। तो सबसे पहले जो है ये 35 z में क्या है माइनस 1.5 है और 43 z में क्या है माइनस 0.7। तो सबसे पहले हम, क्योंकि एरिया टेबल हमेशा 0 से z की दरमियान का एरिया देता है, 0 से माइनस 1.5 ये है, 0 से माइनस 1.5 ज़रा दूर है, फारदेस्ट वैल्यू है। ठीक है, और ये उससे क्या थोड़ी नियरर है। तो एरिया बिटवीन 0 टू दिस बिगर एरिया माइनस एरिया बिटवीन 0 टू माइनस 0.7 स्मॉलर एरिया, यानी कि देखें ये एरिया है आपका बड़ा एरिया। इसमें से अगर हम ये वाला एरिया क्या कर दें माइनस कर दें तो आपके पास कौन सा एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। और यही एरिया हमें चाहिए, यही एरिया हमें क्या चाहिए। तो सिंपल टेक्निक है ऐसे क्वेश्चन में कि जिसमें मीन से या एक्स की दोनों वैल्यूज मीन से पहले हैं या एक्स की दोनों वैल्यूज मीन के बाद में गिवन है और उसमें बिटवीन एरिया आपको बताना है, एरिया बिटवीन दोज वैल्यूज। तो सिंपल एरिया बिटवीन 0 टू माइनस 1.5, लार्जर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, एरिया between 0 to minus 0.7, 0.25 into 0, 0.175. This is your required area. क्वेश्चन अगर जिस तरह मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि अगर मीन से पहले x हो तो बिलो का वर्ड होगा और मीन के बाद अगर
x की वैल्यू और अबव का वर्ड आए कि फाइंड द एरिया अबव, लेट्स सपोज अबव 53, दोनों का तरीका क्या है कि उसको 0.5 में से एरिया जो आप फाइंड करेंगे उसको 0.5 में से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू मीन के बाद में, लेकिन वर्ड क्या आ गया, मैंने तो कहा था यहाँ पे अबव आना चाहिए, लेकिन अगर बिलो आ जाए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि अब 63 से बिलो नीचे वाला, इससे पहले वाला एरिया हमें चाहिए, हमें ये एरिया भी चाहिए, हमें ये एरिया भी चाहिए। वी हैव टू फाइंड द एरिया, this one area as well as this one area. So this area is basically, according to property, the area in the left tail of the distribution is 0.5 and this area is 0.5 and this area basically we have to find from the table. So 0.5 area plus the area that comes from the area table. ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, .5 plus 0.5, required area is equal to 0.5 plus area between 0 to 1.3. जीरो थ्री टू ऐड करेंगे 0.902. दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया।